गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आचार्य विश्वेंद्र आज आपसे एक प्रोजेक्ट सी जो हिंदी मीडियम में है उसका तीसरा अध्याय आपसे डिस्कस करूंगा। यह है प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सूचना भंडार कैसे विकसित करें। तो सूचना भंडार मतलब जो सिलेबस आप करने वाले हैं वो है, तो जैसे उसका स्टेप नंबर 1 है, तो एक तो आप विस्तृत पाठ्यक्रम की सूची बनाएं। जैसे यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस आपको पूरा दिया हुआ है, तो ये पूरा सिलेबस आप अपने पास रखें जिससे आपको ज्ञान हो कि कितना आपको पढ़ना है, सिलेबस कहाँ तक है, और वही पढ़ें, उसी पर अपना ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करें जो सिलेबस में है। पाठ्यक्रम से बाहर कोई भी यदि आप चीज़ सीखते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं है, तो वह केवल समय और ऊर्जा को नष्ट करना होगा। अतः पहला काम है कि आप केवल वही पढ़ें जो सिलेबस में है। तो सिलेबस थोड़ा सा देख लें, स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर स्टेप नंबर 2 है जो PYQs हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको थोड़ा सा एक बार देखें ताकि आपको ना थोड़ा सा पैटर्न्स पता लग जाएंगे क्या क्या किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे नीट केरला के एक फिजिक्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पार्टिकल एनर्जी के साथ मूव कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके PYQs में आए हुए हैं। तो इसमें हो जाएगा कि मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन। तो हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, तो टोटल एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा आएगी, तो उसी में रिस्ट्रिक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक से कम होगी, या एटलीस्ट कह सकते हैं बराबर हो सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन सो अपॉन द सिस्टम बाय। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड से रिलेटेड है, तो पहला ऑप्शन आएगा नहीं, सेकंड हो सकता है, डी हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। आप देख सकते हैं जैसे जब सिस्टम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक्ट करेगा तो वो कोशिश करेगा पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब आपको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि PYQs जो हैं उसकी आप एक प्रॉपर एनालिसिस करें, हर चैप्टर हर टॉपिक वाइज। अब तो बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे 43 ईयर्स JEE एडवांस्ड या 37 ईयर नीट, इस प्रकार की बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं जिसमें PYQs दिए हुए हैं, तो आपको एक करेक्ट लाइन ऑफ एक्शन पता चले। क्योंकि सारा खेल आपके न्यूरल पैटर्न्स का है। अगर सिलेबस की बात करें तो नीट हो या JEE हो, लगभग 6000 A4 साइज़ के पेजेस हैं टोटल सिलेबस में, जिसमें आपकी थ्योरी, क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स, TPPs, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब आ जाते हैं।